नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु चैप्टर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बड़े सवाल हैं जो 8 नंबर के आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके पहले हमने जो सवाल सीखे थे, छोटे सवाल आपके, वो लाभ हानि का नया प्रमाण कैसे ज्ञात करते हैं, लाभ का प्रमाण कैसे ज्ञात करते हैं, ख्याति की हिसाबी असरें कैसे देते हैं, वो हमने देखा था। अब इस वीडियो में और अब से जो हम सवाल गिनेंगे वो 8 नंबर के बोर्ड में इन्वॉल्व होंगे और पूछे जाते हैं। टोटल 9 मार्क्स निवृत्ति में पूछा जाता है, जिसमें से 1 मार्क्स का एमसीक्यू आता है और 8 नंबर का एक सवाल आता है। तो प्रवेश में जिस तरह से हमने खाते तैयार किए थे, 4 खाते या 5 खाते, इस तरह से ही निवृत्ति में हमें खाते तैयार करने हैं, जिसमें पुनः मूल्यांकन खाता आएगा, साझेदार का पूंजी खाता आएगा, बैंक खाता आएगा और पक्की तलपट आएगी। यदि स्थिर पूंजी खाता पद्धति होगी, चालू खाता आपको दे रखा होगा, तो पूंजी खाते के साथ साथ आपको चालू खाता भी बनाना होगा। प्रवेश में हमने क्या किया था? प्रवेश में हम त्याग का प्रमाण ज्ञात करते थे या लाभ हानि का नया प्रमाण ज्ञात करते थे। ये दो चीज हम ज्ञात करते थे। निवृत्ति में ऐसा नहीं है। निवृत्ति में हम लाभ का प्रमाण ज्ञात करेंगे, या नया प्रमाण नहीं दिया होगा तो नया प्रमाण ज्ञात करेंगे और इस पर से हम ख्याति की साबी असर देंगे। दोनों में सेम सिचुएशन है, खाली जो ख्याति की साबी असर है और लेन देन की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। बाकी जो पुनः मूल्यांकन खाते से रिलेटेड एंट्रियां हैं, वो जो हम प्रवेश में करते थे वही हमें निवृत्ति में करनी है। खाली मात्र निवृत्त हुए साझेदार और वहां पर प्रवेश हुए साझेदार, मतलब मात्र ख्याति संबंधित एंट्रियां हुई या लेन देन से संबंधित एंट्रियां हुई, उसमें बस थोड़ा सा अलग है दोनों के बीच में। बाकी पुनः मूल्यांकन खाते से जितनी रिलेटेड एंट्रियां हैं वो सब सेम एज इट इज जो हमने प्रवेश में सीखी थी, वही आपको निवृत्ति या मृत्यु में करना है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, पेज नंबर 266 पे। सवाल दिया है आपको, रोहित, मोहित और विराट 4-3-2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। 4-3-2 मतलब आपको ये पुराना प्रमाण दे रखा है, रोहित, मोहित और विराट का जो हमने यहाँ लिख लिया है 4-3-2, यानी 4-3-7-2-9 है इसका टोटल। पक्की तलपट आपको दे रखी है। आगे नीचे क्या दिया है, 1/4/2017 के दिन रोहित निवृत्त होता है। रोहित निवृत्त हो रहा है तो हमने यहाँ क्रॉस कर दिया, ये व्यक्ति निवृत्त हो रहा है, ये साझेदार निवृत्त हो रहा है। अब निवृत्ति की शर्तें आपको दे रखी हैं, तो हम जैसे पहले सवाल में करते थे कि जिसपे समायोजन होता था उस पर हम टिक मार्क कर देते। तो पहला समायोजन है जमीन मकान की कीमत 1,80,000, तो जमीन मकान पे टिक मार्क कर दिया। यंत्र की कीमत 15,000 से घटानी है, तो यंत्र पे टिक मार्क करेंगे। देनदार पे 10% डूबत ऋण अनामत रखना है, तो देनदार पे टिक मार्क कर दिया। लेनदारों को चुकाना नहीं है, तो लेनदार पे टिक मार्क किया हमने। पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 किया। ये नई ख्याति दे रखी है आपको, और नई ख्याति है तो इसकी डायरेक्ट एंट्री हम करेंगे। मोहित और विराट का नया लाभ हानि का प्रमाण आपको दे रखा है, तो हमने नया प्रमाण लिखा। मोहित और विराट का ही दिया है क्योंकि रोहित हो रहा है निवृत्त, तो यहाँ डैश कर दिया हमने। मोहित का 2 और विराट का 1, यानी टोटल हो गया 3। 7वां पॉइंट आपको दिया है, रोहित को ₹20,000 तुरंत ही चुकाने हैं और बाकी की रकम लोन के रूप में रखनी है। तो अब लोन की बात आ गई, तो रोहित के लोन पे हम टिक मार्क करेंगे। रोहित को पैसे चुकाने हैं, इसकी भी डायरेक्ट एंट्री होगी। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इस सवाल में नया प्रमाण और पुराना प्रमाण दे रखा है, तो उस पर से हम सबसे पहले लाभ का प्रमाण ज्ञात कर लेंगे। तो लाभ बराबर होता है नया माइनस पुराना। मोहित का निकालेंगे, 2/3 नया है इसका और पुराना है 3/9। तो ये 9 त्रिक 27 हो गया, ये 9 दूनी 18 और 3 त्रिका 9, यानी इज इक्वल टू 9/27। फिर विराट का निकालेंगे, 1/3 माइनस 2/9, 9 त्रिक 27, 9 1 कम 9, 3 दूनी 6, 3/27। तो इनका लाभ का प्रमाण क्या हो गया, एम और वी का, मोहित और विराट का 9:3, यानी 3:1। ये हमने गिनती कर ली पहले, ये काम कर लेंगे पहले। उसके बाद हम एंट्रियां करते जाएंगे और जिसपे समायोजन होगा लीटियां छोड़ते जाएंगे। सबसे पहले आपको दे रखी है ख्याति। अभी तक प्रवेश के सवाल में हमें ख्याति नहीं दे रखी होती थी। ये है पुरानी ख्याति, और पुरानी ख्याति क्या की जाती है, सभी साझेदारों के बीच में पुराने प्रमाण में बांट दी जाती है।
तो ये 36,000 है, सभी साझेदार मतलब जो निवृत्त हो रहा है उसको भी दी जाएगी। तो पहले प्रवेश में ऐसा नहीं करते थे, प्रवेश में जो साझेदार रहते थे उनको दी जाती थी, जो प्रवेश करता था उसे नहीं देते थे। पर यहाँ पर निवृत्ति में ये साझेदार बाद में जा रहा है, इसीलिए जो पुरानी ख्याति है 36,000 वो सभी साझेदारों के बीच में बांट दी जाएगी। और उसकी प्रविष्टि क्या होती है, सभी साझेदारों के पूंजी खाते उधार ख्याति खाते का। तो खतौनी में ख्याति खाता आएगा साझेदार के पूंजी खाते के उधार पक्ष में, इतना हमेशा याद रखेंगे, उधार पक्ष में ही बांटेंगे ख्याति खाते। और ख्याति हमारी 36,000, उसको पुराने प्रमाण में बांटेंगे 4:3:2 में। तो रोहित के अब कॉलम में है 16,000, मोहित को मिला 12,000, विराट को मिला 8,000। अब जमीन मकान है तो हमने यहाँ जमीन मकान लिख के एक लिटी छोड़ दी। यंत्र है 90,000, लिखकर एक लिटी छोड़ दी। स्टॉक पे कोई समायोजन नहीं इसलिए सीधे बाहर लिख दिया इसको। देनदार है समायोजन इसलिए अंदर 60,000, एक लिटी छोड़कर डैश। बैंक है तो बैंक का खाता हमने बनाया, यहाँ लिखा शेष आगे लाए 63,000। विज्ञापन अभियान खर्च ये भी बांट देते हैं हम, और खर्च है तो उधार तरफ इसकी एंट्री की जाएगी। विज्ञापन अभियान खर्च सभी साझेदारों को पुराने प्रमाण में बांटेंगे, 4500 को 4-3-2 में बांटेंगे तो आएगा 2,000, 1,500 और 1,000। ये हो गई संपत्ति की एंट्री। अब देखेंगे पूंजी दायित्व पक्ष में। पूंजी दे रखी है आपको तो पूंजी खाते में जमा पक्ष में शेष आगे लाए। रोहित में 1,60,000, मोहित में 96,000 और विराट में 80,000। अनामत फंड है, अनामत फंड को भी हम जानते हैं बांट देते हैं। अनामत फंड आपका दिया है 45,000 को 4-3-2 में सभी के बीच में बांटा जाएगा तो 20,000, 15,000 और 10,000। फिर है कारीगर मुआवजा अनामत, ये भी बांट दिया जाता है और समायोजन कुछ भी है नहीं, इसलिए डायरेक्ट पूरी की पूरी रकम 13,500 बांट दी जाएगी तो आएगा 6,000, 4,500 और 3,000। ये हो गया बंटवारा। अब है साझेदार की लोन, और साझेदार की लोन हमेशा कहाँ लिखते हैं, दायित्व पक्ष में। साझेदार की लोन है, रोहित में समायोजन है तो 10,000 अंदर की तरफ लिखा और यहाँ पर डैश किया, और मोहित की लोन को भी वहाँ ऐड करना है तो अंदर ही ऐड किया हमने 16,000 और डैश कर दिया। इसके बाद है लेनदार 64,000 के एक लिटी छोड़कर डैश। अब ये हो गई एंट्री आपकी पूरी। अब हमें करना है समायोजन स्टार्ट। सबसे पहले आपको दिया है जमीन मकान की कीमत 1,80,000 गिननी है। अब जमीन मकान 150 है और आपको 180 गिनना है तो जमीन मकान में क्या हो गई, वृद्धि। और कितने की वृद्धि हुई, 30,000 की। और इसकी दूसरी एंट्री कहाँ देंगे, पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे जमीन मकान खाते 30,000। अब है यंत्र की कीमत 15,000 से घटानी है तो यंत्र की कीमत घटाएंगे यानी माइनस कमी। 15,000 से घटानी है मतलब डायरेक्ट 15,000 हम यहाँ घटा देंगे तो 15 जाएगा 90,000 में से, तो अब बचेगा 75,000। और कमी हो रही है तो यहाँ लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में यंत्र खाते 15,000 उधार और ये जमा। फिर है देनदारों पर 10% डूबत ऋण अनामत रखना है। देनदार माइनस डूबत ऋण अनामत यहाँ लिखा जाता है हम डूबत ऋण अनामत। 60,000 का 10% यानी 6,000, तो ये माइनस कर देंगे तो आएगा 54,000 यहाँ पे। अब ध्यान देंगे यहाँ पे अनामत कितनी हमें दे रखी है समायोजन में 6,000, और सवाल में हमने कितनी गिनती की है 4,000, यानी हमने कम की गिनती की है। तो अभी भी हमें डूबत ऋण अनामत की एंट्री कितनी देनी है 2,000 की। तो डूबत ऋण अनामत पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में लिखा जाएगा 6,000 माइनस 4,000 यानी आएगा 2,000। अब चौथा समायोजन है, ये आपका कंप्लीट हुआ। लेनदारों में से 5,000 नहीं चुकाने पड़ेंगे यानी लेनदार में कमी हो रही है 5,000 की, तो यहाँ जाएगा 59,000। दूसरी एंट्री करेंगे पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लेनदार खाते, क्योंकि कमी हो रही है इसीलिए जमा की तरफ लिखेंगे 5,000। फिर
पेढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 आंका गया। अब ये नई ख्याति है तो यहाँ हमने एंट्री की नई ख्याति 1,80,000, और नई ख्याति आवे तो सबसे पहले हम जो साझेदार निवृत्त हो रहा है उसके भाग की ख्याति ज्ञात करेंगे। तो रोहित के भाग की ख्याति ज्ञात की हमने 1,80,000 गुणे रोहित का भाग है 4/9, तो आया 80,000। अब ये 80,000 को जो चालू रहने वाले साझेदार हैं वो अपने में बांटेंगे। तो प्रविष्टि क्या होगी, चालू रहने वाले साझेदारों के पूंजी खाते उधार तो निवृत्त साझेदारों के पूंजी खाते का। यहाँ पर हम लिखेंगे मोहित के पूंजी खाते उधार, विराट के पूंजी खाते उधार, और रोहित के पूंजी खाते का। कितनी ख्याति है, 80,000। अब ये 80,000 को हम क्या करेंगे, लाभ के प्रमाण में दोनों के बीच में बांटेंगे, यानी 3:1 में बांटेंगे। तो कीमत आएगी इसकी 60,000 और 20,000। अब इसकी करेंगे खतौनी। खतौनी में सबसे पहले उधार पक्ष में लिखा जाएगा यहाँ रोहित खाते, मोहित के कॉलम में हम करेंगे 60,000 की एंट्री और विराट के कॉलम में करेंगे 20,000 की एंट्री। और रोहित के पूंजी खाते का है तो यहाँ पे लिखा जाएगा मोहित के पूंजी खाते, रोहित के कॉलम में 60,000, मोहित विराट में डैश, और यहाँ लिखेंगे विराट के पूंजी खाते 20,000, ये दोनों के कॉलम में डैश। ये हो गई आपकी ख्याति की एंट्री पूरी, यानी जो निवृत्त साझेदार है उसके भाग की ख्याति हमने ज्ञात की और उस भाग की ख्याति को लाभ के प्रमाण में जो चालू रहने वाले साझेदार है वो बांट लेंगे। तो उसकी एंट्री हमने की और उसकी खतौनी भी कर दी हमने। तो ये आपका हो गया कंप्लीट ख्याति की एंट्री। नया लाभ हानि का प्रमाण आपको दे रखा है तो इसकी एंट्री हमने पहले ही कर ली थी। क्या किया था हमने, लाभ का प्रमाण ज्ञात किया था जिसकी जरूरत थी हमें। 7वां पॉइंट आपको दिया है, रोहित को 20,000 तुरंत ही चुकाने हैं, तुरंत आपको चुका देने हैं रोहित को 20,000 कैश। तो कैश जाएगी तो रोकड़ खाते जमा, तो उधार किसके खाते करेंगे, रोहित के पूंजी खाते। तो रोहित के पूंजी खाते के उधार पक्ष में हम यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाते, और रोहित को चुकाना है, कितना चुकाना है, 20,000। 20,000 की एंट्री हमने कर दी। और यहाँ पर बैंक खाते के यानी रोकड़ खाते या बैंक खाते जमा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे रोहित के पूंजी खाते, यानी इतनी रकम हमको पहले इन्हें चुका देनी है 20,000। और बाकी का अगर बचता है तो वो आपको सवाल में क्या दिया है कि आपको लोन के रूप में इसको रखना है। तुरंत चुकाने की एंट्री दी है आपको कि तुरंत ही चुकाने और बाकी की रकम लोन के रूप में रखनी है, यानी बाकी की अगर रोहित के खाते में रकम आती है तो उसको लोन के रूप में हमें रख देना है पेढ़ी में, और जब उसकी तारीख आएगी तब हम इसको चुका देंगे। यानी कुल मिला के सारे समायोजन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे इसका टोटल, और टोटल करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें रोहित को एक्चुअल में कितनी रकम चुकानी है और कितना भी लोन के रूप में उसे देना है, और जो बचे हुए साझेदार हैं उनकी अंतिम बाकी कितनी आ रही है। तो सबसे पहले हम पुनः मूल्यांकन खाते का टोटल करेंगे। तो पुनः मूल्यांकन खाते की एंट्री यहाँ पर सबसे टोटल ज़्यादा है, जमा पक्ष का 35,000, ये भी 35,000। डिफरेंस आएगा जिसको हम ले जाएंगे, ये आएगा लाभ जो जाएगा पूंजी खाते, 15 2 17, यानी 35,000 में से 17,000 माइनस करेंगे तो आएगा 18,000। और ये 18,000 पुनः मूल्यांकन खाते का लाभ है जो हम क्या करेंगे, सभी साझेदारों के बीच में बांट देंगे, रोहित, मोहित और विराट, सभी साझेदारों के बीच में बांटेंगे। प्रवेश में हम ऐसा नहीं करते थे, निवृत्ति में सभी साझेदारों के बीच में इनके पुराने प्रमाण में बांटा जाएगा 4 3 2 में। 4 3 2 में बांटेंगे तो आएगा 8,000,
6,000 और 4,000। तो 8 6 14 4 18,000 ये आ गया पुनः मूल्यांकन खाते का लाभ। और इसकी एंट्री यहाँ पर दी जाएगी। पुनः मूल्यांकन खाते लाभ है तो जमा पक्ष में एंट्री दी, रोहित में 8,000, इसमें 6,000, मोहित में और विराट में 4,000। अब हम खाता बंद करेंगे साझेदार का पूंजी खाता। तो सबसे पहले खाता बंद करते हैं, तो सबसे पहले इस सवाल में जो साझेदार निवृत्त हो रहा है उसका खाता बंद करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे निवृत्त हो रहा है रोहित, हम रोहित का खाता पहले बंद करेंगे। तो रोहित में ज़्यादा एंट्री किस तरफ की है, जमा पक्ष की, और रकम इसका टोटल आएगा 2,74,000। 2,74,000 में से ये 16,000, 2,000, 20,000 माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 2,36,000। और आपको सवाल में क्या कहा है कि बाकी की रकम लोन के रूप में रखनी है, यानी ये जो रकम आई है इसकी डिफरेंस, इसको क्या करना है, लोन के रूप में रखना है। यानी यहाँ लिखा जाएगा रोहित की लोन खाते। मतलब रोहित को ये रकम देनी नहीं है, रोहित ने ये कहा है कि मेरी जो रकम निकल रही है वो आप पीढ़ी में ही लोन के रूप में रखिए और उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो उन्हें दिया जाएगा। वो सब बाद की बात है। फिलहाल समाजन में ये कहा गया है कि जो बाकी की रकम है वो रोहित को लोन के रूप में रखनी है, यानी पीढ़ी में वो चीज़ पड़ी रहेगी लोन के रूप में। अभी रोहित की लोन खाते इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी। अगर आपको पूंजी दायित्व में कुछ दिया नहीं रहता तो आप इस सवाल में आपको रोहित की लोन दी है तो वहाँ प्लस कर दिया जाएगा, अगर नहीं दिया है तो इसकी पूंजी दायित्व में एंट्री की जाएगी। यहाँ प्लस करेंगे रोहित की लोन 2,36,000, ऑलरेडी पहले से ही 10,000 उसका पड़ा है, 2,36 और 10 हो जाएगा 2,46,000। और 16,000 मोहित का है तो सबका टोटल यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2,62,000। सबसे पहले हमने खाता बंद कर दिया था रोहित का, नहीं रोहित की लेन देन की रकम पूरी हो गई, 20,000 रोकड़ में चुका दिया और जो बाकी की रकम बची थी वो लोन के रूप में रख दिए। अब ये दो साझेदार बचे मोहित और विराट। अब इनकी अंतिम पूंजी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मोहित का खाता बंद करेंगे तो इसका टोटल आएगा 1,21,500 और ये 1,21,500। इसमें से उधार की रकम माइनस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे शेष आगे ले गए, तो डिफरेंस आएगा इसका 48,000। इसी तरह विराट का टोटल निकालेंगे तो विराट का आएगा 97,000 और इसका टोटल आएगा डिफरेंस 68,000। ये आ गई आपकी अंतिम पूंजी और इसको हम दर्शाएंगे यहाँ पर पूंजी खाते में। यहाँ लिखा जाएगा पूंजी विराट मोहित। दो ही साझेदार रखेंगे क्योंकि रोहित तो चला गया है, रोहित की चुकौनी हो गई है, रोहित को जो लेन देन करनी थी हमने कर दी है 48,000 और ये 68,000। इसका टोटल करेंगे तो रकम आएगी 1,16,000। अब हम बंद करेंगे बैंक खाता। तो बैंक खाता बंद करेंगे तो रकम इसकी यहाँ पर उधार साइड की ज़्यादा है 63,000 और इसमें से माइनस करेंगे तो ये लिखेंगे शेष आगे ले गए, 20,000 माइनस करेंगे हम तो आएगा 43,000 और इसको लिखा जाएगा संपत्ति ऋण पक्ष में बैंक खाता 43,000। अब लास्ट में हम बंद करेंगे पक्की तलपट। और एक बार पक्की तलपट बंद करने से पहले ये देख लेंगे कि सारी एंट्री हमारी बाहर है कि नहीं। अगर कोई भी एंट्री के अंदर है तो उसको बाहर निकाल ली जाएगी और इसके बाद हम पक्की तलपट का टोटल लगाएंगे और दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। यदि आपका टोटल सेम आता है तो आपका सवाल सही है, अगर गलत है तो कहीं आपके एंट्री में मिस्टेक हुई है। तो इसका टोटल हम करेंगे तो इसका टोटल आएगा 4,37,000 और इसका भी आएगा 4,37,000। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6, बड़े सवाल 8 नंबर के आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं।